हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज मैं आप लोग को 8 साल की से मतलब छोटे बच्चों की पैंट की कटिंग बताऊंगी। तो यहाँ पर कपड़ा 4 फोल्ड में फोल्ड है और बंद वाला भाग हमारी तरफ है और जो इसका कमर है वो है 28 इंच। तो इसका चौथा भाग निकालना है, तो इसका चौथा भाग आएगा 7 चौक 28। तो यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये हम बंद की तरफ से लगा रहे हैं दोस्तों, इसका ध्यान दीजिएगा। नीचे हम मोहरी को मोड़ने के लिए 1 से 1.5 इंच लिए हैं। तो यहाँ पर 1 इंच से 1 या 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे जो कि सीधा निशान होगा। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। रबड़ लगाने के लिए ऊपर आप 2.5 से 3 इंच ले सकते हैं। जितनी आपकी टोटल लंबाई है उसमें आप 4 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, नीचे 1.5 इंच और 2.5 इंच ऊपर। तो यहाँ पर जो तैयार लंबाई है वो 13 इंच है मेरी और मैंने 2.5 इंच ऊपर लिया है और 1.5 इंच नीचे। तो यहाँ पर टोटल मैंने जो भी मार्जिन लिया है वो 4 इंच लिया है। इसी दोनों को इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 चौक 28 हुआ है, कमर का चौथा भाग 7 आया है, तो 7 पर निशान लगाया है। अब हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे कमर में। आप 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, मैं यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और देखिए, जितना हमारा कमर रहता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लेंगे। तो 7 यहाँ पे लेंगे और इसमें भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो जितना कमर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्रॉच एरिया लेंगे। तो यहाँ पर भी हम 9 ले रहे हैं और इसको हम इस तरह से निशान लगा देंगे 9 इंच पे। अब हम 2 या फिर 1 इंच अंदर की साइड में देखिए इस तरह से निशान लगाएंगे और ऊपर से इसे तिरछा मिला देंगे। अब हम इसको 2 इंच बाहर की साइड में निकालेंगे। देखिए इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे क्रॉच एरिया में अपने और इसको गुलाई दे देंगे। अगर आपकी लड़की मतलब मोटी है तो आप ये 3-4 साल की लड़की तक बना सकते हैं। पतली है तो आप 6 से 7 साल तक की लड़की तक बना सकते हैं। यहाँ पर मोहरी जितना चाहिए उतना ले लीजिएगा। यहाँ पर मैं 7.5 इंच मोहरी ले रही हूँ। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों इसकी कटिंग स्किप हो गई है। यहाँ पे मैं दूसरे कपड़े में कटिंग करके दिखा रही हूँ। तो जहाँ निशान लगाया है वैसे ही कटिंग करना है। सेम इसी तरह से उस वाले कपड़े पे भी कटिंग करना है। मैं आपको दिखाने के लिए इसकी कटिंग कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बनाते वक्त अब कैमरा बंद हो गया था। तो इस तरह से आप कटिंग करिएगा सेम उसको भी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जहाँ निशान लगाया है वहीं कटिंग करिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सिलाई। सिलाई करते वक्त कपड़े को इस तरह से सीधा, एक पहला जो पार्ट है उसे सीधा रखना है और दूसरी पार्ट को उल्टा करते हुए बराबर इस तरह से जो कमर का हिस्सा है उसे ऊपर की तरफ से इस तरह पकड़ेंगे और दोनों तरफ क्रोच एरिया जो हमारा है उस पर हम सिलाई को अटैच करेंगे और आधा इंच पकड़ते हुए हमें इसको सिलाई को अटैच करना है। इस तरह से बराबर करते हुए हम इस पर सिलाई अटैच करेंगे। तो दोनों बगल हम इसको सिलाई अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों बगल सिलाई अटैच हो गया है। नीचे से हमें जो हमारा नेफा है, मोहरी है, अब इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए अंदर की साइड में से 1.5 इंच हमने जो लिया था ना उसको अच्छे से इस तरह से फोल्ड करते हुए आपको जितना चौड़ा मतलब चाहिए उसके अकॉर्डिंग नीचे नेफा को मोड़ लेंगे। अगर पतला पसंद है तो पतला मोड़िएगा, चौड़ा तो इसके अकॉर्डिंग आप मतलब मोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पर दोनों बगल में 1.5 से 2 इंच तक मोड़ रही हूँ यहाँ पर। अब इसे हम सीधा कर लेंगे और इसकी जो चौड़ाई है उसे नाप लेंगे। तो जैसे कि ये है 19 इंच है
तो 1 इंच कम हम यहाँ पर लेंगे और इस तरह से लंबाई नाप लेंगे। इसकी जितनी लंबाई है उतना हम ले लेंगे। तो यहाँ पर 13 इंच है और इस तरह से 19 इंच है। इसके अकॉर्डिंग कपड़ा लेंगे। और तो ये मैं सूट की कटिंग से मतलब पैंट बना रही हूँ। ये मेरा पुराना सूट था। तो देखिए यहाँ पर हम इसको पहले यहाँ पर पिन अप कर लेते हैं। अब इसको यहाँ पे रखते हुए इस पे हम गोलाई लगाएंगे। इस पे देखिए इस तरह से बराबर रखते हुए हाँ। तो यहाँ पे इस तरह से हमें तिरछा गोलाई में इस तरह से निशान लगाना है। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर देंगे थोड़ा गहराई में इस तरह से निशान लगाते हुए। अब हम इसमें फील लगाएंगे चुन्नट। उसके लिए आप 3 इंच चौड़ी पट्टी लीजिएगा। यहाँ पर मेरा जो कपड़ा था वो कम था, तो आप 3 इंच चौड़ी पट्टी लीजिएगा और जो कपड़े की जो लंबाई है वो 40 इंच लीजिएगा और पट्टी 3 इंच लीजिएगा। और इसको चुन्नट देना है छोटे छोटे हल्के हल्के। पहले साइड से मोड़ लेंगे। तो मेरा जो कपड़ा है वो पतला है, 2.5 इंच है, मतलब 2.5 से 2 इंच है, तो मैं थोड़ा थोड़ा मोड़ रही हूँ। आप 3 इंच लेंगे तो आपका परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कपड़ा मतलब थोड़ा सा था कपड़ा, तो इस वजह से ऐसा हुआ है। और इसको इस पे इस तरह से पिनअप को निकालेंगे और इस साइड में इसको उल्टा रखेंगे और इस पे हम ऐसे करते हुए सिलाई को अटैच करेंगे। तो पहले नीचे का जो मियानी है, मतलब नीचे का जो आसन है, उसको हम सील लेते हैं। तो इसको उल्टा करेंगे और इसका इस तरह से दोनों पार्ट पकड़ते हुए पहले हम इस पे सिलाई को अटैच कर लेंगे। इसे पक्की सिलाई कर लेंगे क्योंकि ये मतलब पक्की सिलाई हो जाती है तो अच्छा रहता है। यहाँ पे हम अच्छे से सिलाई को अटैच कर लिया। अब इसको हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम इसको बराबर करेंगे और जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। देखिए इसको इस जो किनारा है उसको रखेंगे बराबर और इसको इस उल्टा रखते हुए इस पर हम सिलाई अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिलाई को हम अटैच कर चुके हैं, नहीं किए नहीं है, करने जा रहे हैं। देखिए इसको इस तरह से पकड़ते हुए सिलाई अटैच करना है। तो चलिए इस पे पहले हम सिलाई अटैच कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब इसको आगे की तरफ टर्न करना है। और हमें इलास्टिक लेनी है जितना कमर है उसके अकॉर्डिंग। जैसे एक 28 इंच का है तो यहाँ पर हम 20 से 22 इंच का हम यहाँ पे रबड़ ले रहे हैं। जितना कमर रहे उससे आप 6 इंच कम रबड़ लीजिएगा, मतलब अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, नाप भी लीजिएगा। तो यहाँ पर पतली है तो इसी वजह से मैं 22 इंच का रबड़ ली हूँ। और इस तरह से जो हमारा फील है उस ऊपर इसको पकड़ते हुए हम पहले सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको अटैच कर लिया। इसे ज्वाइंट करने के बाद हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो देखिए इसको अंदर की साइड में इस तरह फोल्ड करते हुए
रबड़ पे सिलाई नहीं अटैच करना है, साइड से सिलाई अटैच करना है। रबड़ को बजाते हुए हमें सिलाई को अटैच करना है। अगर आपको रबड़ लगाना नहीं आता है तो उस पर हमने डिटेल में वीडियो अपने चैनल पे डाला है, तो वहाँ जाकर देखिएगा रबड़ को कैसे लगाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इसको रबड़ को अंदर की तरफ टर्न करना है और थोड़ा सा कपड़ा को ढीला छोड़ते हुए हमें कपड़े पे सिलाई अटैच करना है। रबड़ पे सिलाई बिल्कुल भी अटैच नहीं करना है, क्योंकि रबड़ जब हम खींचेंगे तो अगर सिलाई लगेगा तो हमारा रबड़ खिंचा नहीं पाएगा। तो इस तरह से रबड़ दो प्रकार का लगता है, एक तो हम सिलाई करके रबड़ को पिन से लगाते हैं और एक हम रबड़ लगाकर साइड साइड से सिलाई